नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज राजनीति गलियारे से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है जदयू को छोड़कर 4 कद्दावर नेता और बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं और युवा भी हैं। साथ ही साथ उस नेता में जो कहा जाए कि मगध के जाने माने नेता जगदीश शर्मा, जो जहानाबाद के घोसी के रहने वाले हैं और घोसी से कई बार विधायक और सांसद भी रहे, उनके पुत्र राहुल शर्मा आज राजद का दामन थाम लिया। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एसके मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, राहुल शर्मा ने राजद का दामन थाम लिया। ये बड़ा ही अलग हो गया है माहौल। राजनीति का मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी ने मारा। तेजस्वी यादव ने एक अलग माहौल बना दिया है। जो कह रहे थे कि A to Z ये हमारी पार्टी है, तो A to Z को जो है जोड़ने की कवायद जो है ये शुरू हो गई है। देखिए, परबत्ता के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनको भी शामिल करवाया। अभी घोसी के जो है पूर्व विधायक राहुल शर्मा को शामिल करवाया। तो इससे एक अब भूमियारों में जो नाराजगी जो नीतीश कुमार को लेकर थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी का जब बयान आया था भूमियारों के प्रति, एक बवाल हो गया था राजनीतिक गलियारों में। वो अशोक चौधरी जहां नहीं बाद में तो उसको जो है पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने लोक लिया। अब राहुल शर्मा को जो है राजद में शामिल कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है अभी कि एक सस्पेंस है, समझिए। सस्पेंस जो सबसे बड़ा ये है कि घोसी में सिटिंग विधायक हैं रामबली सिंह यादव, भाकपा माले से, और उन्होंने निमंत्रण पत्र भी भेज दिया है कि 16 को मैं नामांकन में करने जा रहा हूं। जी जी, पूरी तरह से जी, चारों तरफ भेज दिया है। हमारे पास भी आया और सभी के पास गया है निमंत्रण। ऐसे में राहुल शर्मा को राजद में शामिल करने पर कई सस्पेंस हो जा रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि माले जो है सीट चेंज करेगी। जब सीट चेंज करेगी तो ये आमंत्रण पत्र क्यों आ रहा है? और रामबली सिंह 13 तारीख का नामांकन का, वो 16 तारीख को नामांकन का आया उनका। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जहानाबाद से जो है राहुल शर्मा को लड़ा दिया जाए चुनाव। अरे बड़ी बात बता रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग देखिए, राजनीति में अगर ऐसा होता है, रामबली सिंह अपनी सीट पर डटे रहते हैं, भाकपा माले अपनी सीट पे अड़ा रहता है कि भाई घोसी हमको चाहिए, और राहुल शर्मा जो है अगर घोसी में ना हो के जहानाबाद से वो टिकट लेके आ जाए। लोगों का नजरिया, भाई लोग देखिए, जो राजनीति में बहुत तरह का केस होता है। लोग कह रहे हैं कि सुधा यादव को कुर्था से लाया जाएगा और इनको राहुल शर्मा को जहानाबाद लड़ा दिया जाएगा। घोसी में जैसे है वैसे ही अपना रामबली सिंह यादव लड़ेंगे। यूं भी एक वर्ड है कि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। अब ये कितना सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लोग जो चर्चा कर रहे हैं चाय की दुकान पर और होटल में इधर उधर, ये चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। मतलब 4 बजे के बाद, अभी कितना बजा है, 7 साढ़े 6 बज रहा होगा, 7 बज रहा है। मतलब ये 2 घंटे के अंदर इतनी चर्चा हुई, तेज इतना चर्चा जबरदस्त हुआ कि अब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, आखिर अब क्या होगा। एक सस्पेंस जो है बरकरार है। अब इस सस्पेंस से पर्दा जो है बस 2-3 दिनों में उठ जाएगा। तब जो तस्वीर साफ हो जाएगी कि हाँ, राहुल शर्मा जो है घोसी से लड़ेंगे कि जहानाबाद से लड़ेंगे, या क्या क्या चेंजिंग होगा। लेकिन बाजार ये भी गर्म है कि अगर भाकपा माले वहां से सीट नहीं छोड़ता है तो राहुल शर्मा जहानाबाद विधानसभा से भी आरजेडी के सीट पे लड़ सकते हैं टिकट पे। चर्चा, लोग ऐसा सस्पेंस कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला कहीं से। हाँ, सस्पेंस साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि सुधा यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा हर कीमत पर, लेकिन कुर्था से चुनाव उनको लड़ा जाएगा। अच्छा। इस तरह का मतलब माहौल लोग चर्चा कर रहे हैं, गर्म है बाजार। ये मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि राहुल शर्मा जैसे अब आए हैं, जैसे राहुल शर्मा वहाँ भूमियारों के का मतलब सभी जातियों का वोट उनको मिलता रहा है घोसी में, खासकर भूमियारों का वोट तो उनको मिलता ही रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि लालटेन का सिंबल पर आए हैं, जब लालटेन का सिंबल लेकर आएंगे तो ये भी एक है कि भूमियार उनको सपोर्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये भी सस्पेंस है। यादव उन पे चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता है, ये भी एक सवाल है।
बहुत सारे सवाल। सोशल मीडिया पे तो बहुत तरह के जो अभी से जब उन्होंने ज्वाइन किया, एंट्री किया है आरजेडी को, तो बहुत से लोग अपनी बातें, एक ने लिखा सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ आ गए हम, बहुत तरह का सवाल है। और देखिए इसमें है कि अभी राजद के कुछ लोग भी जो है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। किसी ने लिखा क्या से क्या हो गया देखते देखते। राजद के कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है राहुल शर्मा का आना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है राहुल शर्मा का आना, लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा पार्टी। लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आती है कि राजद हो या कोई भी पार्टी हो, जब 5 साल तक कोई झंडा ढोता है, छोटा नेता से लेके बड़ा नेता तक बंदी करा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी लास्ट, अब कितना दिन, 2 दिन रह गया टिकट मिलने के लिए, लास्ट में वो एंट्री मारता है और टिकट लेके आ जाता है। स्वाभाविक बात है ऐसा। फिर तो कार्यकर्ता क्या करे बेचारा? यही राजनीति अब रह गया है मुशर्रफ साहब। अब बेचारा वो 5 साल तक झंडा ढो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लाठी भी खा रहा है, बंद में भी जा रहा है, ट्रेन रुकवा रहा है कि जीवन भर जो है लालटेन के खिलाफ चुनाव लड़े, मतलब महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़े राहुल शर्मा, एकाएक उनको राजद में शामिल कर लिया गया। अब आप जो कार्यकर्ता है वो क्या करेगा? कार्यकर्ता किस दिल से एक्सेप्ट करेगा? वही बात है, यहाँ पर बहुत अभी सस्पेंस है मुशर्रफ साहब। 1-2 दिन में पर्दा उठेगा तो सारे जो है तस्वीरें सामने आएगी, तब कुछ समझ में आएगा कि आखिर क्या है कहानी। आखिर ये घोसी से, चूंकि इनका तो मनसा तो घोसी ही रहता है, घोसी मेन विषय है, घोसी से ही चुनाव राहुल शर्मा लड़ते रहे हैं। तब घोसी से जो है रामबली सिंह सिटिंग विधायक हैं, और सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने 16 तारीख को नामांकन का आमंत्रण पत्र भी सब जगह बांट दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं सस्पेंस पैदा कर रहा है कि आखिर क्या बात है, कहाँ से आखिर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो एक जहानाबाद दिख रहा है यहाँ पर, सुनिएगा। तो ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आने वाले समय में सब कुछ 1-2 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएगी। चलिए, आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसको कहां से टिकट मिल रहा है, कौन जो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है उसे कहां से टिकट मिलेगा। लेकिन एक बात अभी बात करते करते अभी हमने इनसे भी जिक्र किया मिर्जा साहब से कि 5 साल बेचारे वो कार्यकर्ता जो झंडा धोते हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और आखिर में टिकट कोई और लेके जाता है। ये बड़ी विडंबना है राजनीति में और कार्यकर्ताओं के लिए। बेचारे वो 5 साल इंतजार करते हैं कि मुझे टिकट मिलेगा, पार्टी मुझे कुछ पोस्ट देगी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। लेकिन खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा और अब 2 दिन के अंदर में सारी तस्वीरें एकदम साफ हो जाएगी। टिकट हाथ में होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा बस। लेकिन जो लब्बो लबाब आ रहा है, जो बात सबसे ज़्यादा सामने आ रही है राहुल शर्मा का आरजेडी में एंट्री के बाद, जहानाबाद और घोसी का जो विधानसभा सीट है उसको लेके के भाकपा माले के जो रामबली सिंह हैं वो अपना आमंत्रण पत्र तक उन्होंने बांट दिया है 16 तारीख के नामांकन का, और इधर राहुल शर्मा की एंट्री हो जाती है। और राहुल शर्मा लगभग जो आपको घोसी के से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब क्या वो घोसी से लड़ेंगे या जहानाबाद से, ये चाय की चर्चा दुकानों पे हो रही है और सोशल मीडिया पर भी चल रही है। अब आप अपनी भी राय दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए।